हेलो फ्रेंड, आराधना नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसके पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हमने समझा था और स्केलेटन और फेस की अस्थियां कितनी होती हैं उसके बारे में समझा था। उसमें के कुछ टॉपिक शेष रह गए थे, उसके बारे में आज हम बताना चाहते हैं। हमने कशेरुकदंड की अस्थियां बताई थी, जिसमें 5 भाग होता है और पहले में 5 भाग होता है और दूसरे में उरेस्थी एवं पसलियाँ दूसरा जो होता है। उरोस्थी अस्थियाँ वक्ष भाग के अधर तल पर पाई जाती हैं तथा वक्ष के ऊपरी भाग को सहारा देती हैं। उरोस्थी का निर्माण मेनुब्रियम, स्टेनोब्रियम तथा जिफाइड कार्टिलेज से होता है। अब दूसरा है अनुबंधित कंकाल। इसको अग्र भुजा की अस्थियां, पश्चात भुजा की अस्थियां, अंश मेखला एवं श्रोणि मेखला में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अग्र भुजा की अस्थियां। मनुष्य को प्रत्येक अग्र भुजा से 27 अस्थियां होती हैं। ह्यूमर अग्रबाहु की अस्थि 1 होती है। रेडियस पश्च बाहु की अस्थियां 1 होती हैं। अल्ना पश्च बाहु की अस्थियां 1 होती हैं। कार्पल्स कलाई की अस्थियां 8 होती हैं। मेट कार्पल हथेली की अस्थियां 2 होती हैं। फेलेंजियस अंगुली की अस्थियां 14 होती हैं। दूसरा, पश्च भुजा की अस्थियां। मनुष्य की प्रत्येक पश्च भुजा में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। फीमर जांघ की अस्थियां 1, टिबिया पगदंड की अस्थियां 1, फ्यूबुला पगदंड की अस्थियां 1, टार्सल टखने की अस्थियां 8, मेटाटार्सल तलवे की अस्थियां 5, फेलेंजियस अंगुलियों की अस्थियां 14। तीसरा है अंश मेखला। स्तनियों में अंश मेखला के 2 अधार्श एवं एक दूसरे से दूर तथा कुछ पसलियों के पृष्ठतल पर स्थित होते हैं। प्रत्येक को कंधे की अस्थि कहते हैं। प्रत्येक अर्थात त्रिकोणी ओ चपटी अस्थि का बना होता है, जिसे स्कैपुला कहते हैं। इसकी बाहरी सतह पर एक चपटी अस्थि निकलकर पीछे की ओर चलती है। इसे एक्रोमियन स्पाइन कहते हैं। इसमें चिकना गड्ढा होता है, जिसे ग्लिनाइट गुहा कहते हैं। इससे ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष कंदुक खलिका संधि द्वारा जुड़ा रहता है। इस संधि में अग्र भुजा को हिलते डुलते में सहायता मिलती है। चौथा, श्रोणि मेखला। इस मेखला में 2 समान अर्थास होते हैं। प्रत्येक अर्थास में 3 अधार्स में 3 अस्थियां होती हैं। इलियम, स्चियम तथा प्यूबिस। दोनों अर्धांशों की प्यूबिस अस्थियां अधर मध्य भाग पर परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इसे प्यूबियस सिम्फाइसिस कहते हैं। बाकी शेष भाग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।